मेरा नाम किची का है। मैं लोअर गाय विलेज का हूँ और सगाली का वासी हूँ। और साथ ही साथ वो दिन एक नावम तपक साहब जी ने सोशल मीडिया में आया था सगाली का मिनी सेक्रेटरी का बात लेके। तो इसी मिनी सेक्रेटरी का कॉन्टेक्ट तो मैं हूँ। तो आज मैं उसे क्लियरिफाई करने के लिए वो कुछ उसने एलिगेशन दिया, तो उसको क्लियर करने के लिए मैं भी अपना फाइल लेके आया हूँ, जो हम काम किया, जो नहीं किया। तो सबसे पहले मिनी सेक्रेटरी का प्रोजेक्ट का टोटल 3142.10 स्क्वायर मीटर है, जो प्लिंथ एरिया जो है। तो उसमें जो प्रपोजल एस्टिमेट था 16 करोड़ 50 लाख था। तो 16 करोड़ 50 लाख जब था तो उसमें टेक्निकल व्यतीत करके डिजाइन और प्लानिंग में 16 करोड़ में उसको अप्रूव हुआ टोटल बिल्डिंग को। और इस समय में सारा अरुणाचल में बहुत सा मिनी सेक्रेटरी अप्रूव किया। सबका शायद 25 करोड़ इसी में अप्रूव किया, लेकिन सगाली को 16 करोड़ में अप्रूव किया। अप्रूव करने के बाद सगाली का हर मिनी सेक्रेटरी को उसमें पेज 1, पेज 2, पेज 3 का ऑप्शन रखा है। पेज 1 सेंशन करने के लिए, पेज 2, पेज 3। तो उस समय में पेज 1 को सेंशन किया 4 करोड़ 50 लाख। पेज 2 में सेंशन किया 5 करोड़। उसने जो बोला सही है, तपक साहब ने जो बोला है। इसका बाद सरकारी ने देखा होगा, डिपार्टमेंट ने देखा होगा, ये पेज 3 तक जब सेंशन करेगा वो बिल्डिंग को बन नहीं पाएगा। इसलिए डिपार्टमेंट ने पेज 1 और पेज 2 का पैसा को मिलने के बाद ये मिनी सेक्रेटरी को कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए फैसला कर दिया, टेंडर किया। उससे पहले जो मिनी सेक्रेटरी में था उसमें बहुत सा डिपार्टमेंट का घर था, घर था। इसको डिमोलाइज करने के लिए, इसको हटाने के लिए जो उसने बोला 7 करोड़ 743 लाख सिर्फ टेंडर किया, 9 करोड़ को नहीं किया बोला। उसमें 2 करोड़ बाउंड्री वॉल में गया, जो डिजाइन जो ड्राइंग बनाने में उसमें खर्चा किया, जो डिमोलाइज इतना बिल्डिंग को हटाया उसमें खर्चा किया। और वो जो अभी जो फिलहाल मिनी सेक्रेटरी है उसका ग्राउंड बोर्ड नीचे में था, उसको वॉल उठा के बहुत माटी फिलिंग किया और सराउंडिंग उसमें रोड भी बनाया। तो इसी में 2 करोड़ का खर्चा हुआ। और उसमें कोई 1-2 ओनर का भी उसमें ज़मीन था, जिसे सरकारी ने लैंड अलॉटमेंट दिया हुआ था, उसे एडीसी बात करके उसको साइड किया। तो उसमें जो करोड़ है उसमें खर्चा हुआ। कोई वर्क ऑर्डर में दिया, कोई बाउंड्री वॉल को टेंडर में दिया। तो मैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर हमको 7.43 में सेटिस्फाई जो पार्ट्स टेंडर। जब मैंने काम को शुरू करने के बाद काम जब पूरा उठा तो उसमें हमारा पास एक तकलीफ आ गया कि तार्द पेज का जो सेंशन किया हुआ पार्ट पेज का जो पांद को नहीं देने की वजह से मैंने उस समय में बोला कि डिपार्टमेंट को अभी तो तार्द पेज का पैसा को नहीं दे रहा है, मेरा सिर्फ ने पूरा अरुणाचल का नहीं दिया, सरकारी का पास शायद उसका फंड अवेलेबल में थोड़ा कमी हुआ होगा। तब मैंने बोला तो डिपार्टमेंट ने मुझे बोला ठीक है
ऐसा होने से तो अभी एक नीचे घर को बनाएगा, G+3 है तो ग्राउंड प्लस G+3 है, वो को एक बनाएगा, ऊपर को कौन बनाएगा? तो आप ही इसको कंटिन्यू कीजिए, उसका बाद लाइबिलिटी में हम लोग कर देगा। अभी तो नहीं कर पाएगा क्योंकि मिनी सेक्रेटरी को बहुत जल्दी ज़रूरी है। इसकी वजह से मैंने वो जो थर्ड फेज को डिपार्टमेंट को बोला कि लिख दो, तो मैंने उसको लिख दिया कि जब तक उसमें फंड प्लेस नहीं करेगा मैं कभी पेमेंट नहीं मांगूंगा। डिपार्टमेंट को मैंने बोला पेमेंट नहीं मांगूंगा, इसको थर्ड पेज जब तक नहीं आया। लिखने के बाद मैंने काम किया, काम करके मैं काम को पूरा कंप्लीट कर दिया। मैं काम को कंप्लीट किया 2016 में। 16 का सितंबर में मैंने अक्टूबर महीना में मैं ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने का बाद देखा है तो मेरा वो थर्ड पेज वाला पैसा रिलीज नहीं हुआ। रिलीज नहीं होने के वजह से वो मिनी सेक्रेटरी को मैं शायद मेरा हाथ में 6-7 महीना मैंने रखा, दिया नहीं। और मैं डिपार्टमेंट को बहुत लेटर लिखा कि आप जो बचा हुआ पेमेंट को तो कम से कम हमको कर दो, इसको रिलीज करवा। लास्ट में जाके वो लोग नहीं हुआ तो हमको ADC ने बुला के मेरा तो ऑफिस बहुत प्रॉब्लम है, आप वो मिनी सेक्रेटरी को दे दीजिए। तब मैं जाके ADC को हाँ बोल के डिपार्टमेंट को लिख के दे दिया। अगस्त महीना का 2003 तारीख को 2017 में डिपार्टमेंट ने उसे ADC को दे दिया। इसकी बाद हमने बहुत इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद मेरा पेमेंट हमको नहीं मिला। नहीं मिलने की वजह से मैंने सोचा कि ठीक है मैं ऑनरेबल CM को बुला के घर को इनॉग्रेशन करने देगा। तो उसमें हमने मेरा बाद एक बार CM को बुलाया तो परसों जैसा को उसका फंक्शन था, आज का जैसा को कैंसिल कर दिया। तब तो मेरा एक बार ऐसा अननेसेसरी वो फाउंडेशन स्टोन इनोवेशन स्टोन बनाने का जो ग्रेनाइट से बनाता है उसका मेरा चला गया। उसके बाद फिर मेरा ऑनरेबल MLA सर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तुकी सर ने जाके फिर उसको रिक्वेस्ट किया तो कम से कम मेरा और मिनी सेक्रेटरी को इनोग्रेशन कर दो। फिर उसने ऑनरेबल CM ने फिर एक बार वो टाइम दिया। फिर उसी टाइम को लेके मैंने फिर दोबारा वही स्टोन को बनाया, इनोग्रेशन स्टोन। उसका बाद फिर भी तब कैंसिल हो गया। कैंसिल होने की वजह से मेरा 2 बार उसमें प्रोग्राम मिक्स हुआ। तो लास्ट टाइम में हमने भी थोड़ा तकलीफ लगा। एक तरफ मेरा जो उम्मीद था इनोग्रेशन करके मेरा जो लाइबिलिटी को मांगेगा बोल के वो नहीं हुआ, तो मैं फिर तुकी साहब को बोला, मेरा ऑनरेबल MLA जी को, नहीं अभी तो आप करो या गवर्नर को बोला। तो उसमें हमने डिप्टी CM पास भी किया। उसमें दिखा है तो थोड़ा कुछ पॉलिटिक्स एंगल भी हुआ होगा मुझे लगता है। इसकी बात ये गवर्नर एक्सीलेंसी गवर्नर को बुला के इनॉग्रेशन को करा लिया। कराने के बाद भी मुझे जो मेरा लाइबिलिटी क्रैक करके रखा हुआ पैसा को नहीं मिला। तो नहीं मिला तो मैंने एक बार ये कॉपी टू द ADC लिख के मैंने पूरा लिखा है। आप लोग जब मेरा से हैंड ओवर लेते समय में आप लोग लिखा है ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी करेक्ट है, लाइबिलिटी आप लोग पेमेंट कर देगा, लेकिन नहीं किया बोल के हम बोला हम लीगल में चला जाएगा। तो उस समय में फिर ADC और डिपार्टमेंट लिख के मुझे 2019 को जो मेरा पैसा बचा हुआ था उसको मिलना चाहिए, लेकिन उसको ऐसा नहीं दे के हमको सिर्फ 5 करोड़ दिया। तो मेरा 16 करोड़ था,
16 करोड़ में 9 दोनों को मिला के 9 करोड़, इसका बाद 5 होने से मेरा 14 करोड़। 14 करोड़ के बाद इस साल मुझे 2022 में जो मैंने एक्स्ट्रा काम किया, ये इलेक्ट्रिफिकेशन मैंने बनाया, पार्किंग प्लेस बनाया, बहुत कुछ एक्स्ट्रा काम किया, लाइब्रेरी बनाया, और मिनी सेक्रेटरी में 2-3 हम लोग का कॉन्फ्रेंस हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया। बजाय इसकी वजह से मैंने ये पैसा को मांगा। हम या डिपार्टमेंट बार बार एक ही मिनी सेक्रेटरी में 3 बार 4 बार वो सेंशन नहीं किया, जिसको हमको मिलने का जिसका मेरा राइट था उसी को हमको दिया है। और आज भी क्लेम करता हूँ, आज भी क्लेम करके सबको मिला के मेरा अभी तक 1575 दिया, और मुझे 25 लाख मिल रहा है, और मिल रहा है। मेरा लाइबिलिटी और भी अभी तक दे के 25 लाख जैसा मिल रहा है। तो इसलिए तो मैं सुना है कि वो 1 करोड़ 25 लाख को टप्पा साहब जी ने 7 तारीख को RTI एप्लीकेशन अप्लाई किया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने 11 तारीख को उसका रिप्लाई दिया, मेरा पास वो स्कीम नहीं है। तो मेरा सेंशन ऑर्डर आया 15 मार्च को 2022, जो मेरा और भी हमको 25 लाख रुपया मिलना है। तो कहाँ से ये सेंशन ऑर्डर लेके करता है, तो उसको अपना उधर सोच लो। बाद में अगर लीगल प्रोसीजर होगा, आपको बहुत तकलीफ से जवाब देना पड़ेगा। मैं वो दिन सोशल मीडिया टप्पा जी से साहब से बोला हुआ सुन के हमको भी तकलीफ लगा कि एक बार तो आके हमको पूछना था, आप कांटेक्ट तो किया है। और जिस समय में हम इतना तकलीफ हो रहा था, उस समय में एक सोशल एक्टिविस्ट होने से वो तो आके हमको एक बार पूछना था कि आपका पेमेंट मिल रहा है, पॉलिटिकली प्रॉब्लम हो रहा है क्या, एक बार तो पूछना था। आज तक मैं मेरा पैसा को पिछले 1 करोड़ 25 लाख को हमको सिर्फ 30 लाख दिया, वो भी अभी बचा हुआ है, अभी बचा हुआ है। ऐसा बोलने से मुझे तकलीफ लगता है। और साथ ही साथ उसने बोला प्रीवियस वाला एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने पैसा मिसयूज किया, और प्रेजेंट वाला भी मिसयूज किया। मेरा हिसाब से वो बहुत गलती बोल रहा है। अरुणाचल में आप भी एक अरुण मूवी का न्यूज़ व्यूज़ आप लोग देता है, आप सारा अरुणाचल को जाके देखिए। ऐसा मिनी सेक्रेटरी शायद ए देशी में सिंगल पीस होगा, और दूसरा का भी देखिए, उसका मिनी सेक्रेटरी का फोटो भी मेरा पास है, आप लोग देख सकता है। तो काम नहीं करके पैसा लेने से तो दूसरा बात है, हम काम करके भी अभी तक मेरा पैसा को नहीं मिला। तो इसमें क्यों डिपार्टमेंट को, ये आप देखिए मेरा मिनी सेक्रेटरी जो गवर्नर एक्सीलेंसी गवर्नर जब आया तो इनोग्रेशन किया, तो हम लोग फोटो बना के रखा है। हमारा पास में हर चीज़ का सेंशन ऑर्डर, हर चीज़ का पूरा कागज़ मिलेगा। तो शायद हम अरुणाचल का ऐसा पहला इंसान होगा कि घर को बना के देके पैसा नहीं लेके बैठने वाला। तो आज तक मैं मेरा पैसा को तकलीफ से मांग रहा हूँ, जो मैं इन्वेस्ट किया हुआ। तो इसलिए मैं सोचता हूँ जो प्रीवियस वाला एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को एक्चुअल में सरकार को उसको कोई गोल्ड मेडल देना चाहिए। जो आदमी रिक्स लेके हमको बुला के, जो आदमी घर को ऐसा घर को विदाउट फंडिंग बना के दिया है, तो थर्ड पेज सेंशन नहीं, थर्ड पेज का पार्ट एलोकेशन नहीं है, इसको बना के देने वाला को ऐसा देना चाहिए। वो मेरा सोच है। और हमको भी कुछ कम्युनिटी सर्टिफिकेट तो देने से अच्छा था, हम सोचता है। लेकिन वो आजकल का लड़का लोग ऐसा बोलने से हम लोग थोड़ा दुखी होता है। और प्रेजेंट जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आया है, उसने हमको
5 करोड़ का पेमेंट किया। तो मेरा सेंक्शन ऑर्डर में पूरा लिखा हुआ है कि वे लाइबिलिटी को देने के लिए जो हमारा 16 करोड़ का अंदर में जो पड़ता है उसको देने के लिए दिया। उसने मुझे बहुत सही सलामत में पेमेंट किया, तो वो करप्टेड ऑफिसर नहीं हो सकता है। ना हमसे दोनों एग्जीक्यूटिव ना 1 रुपया मांगा, ना हमने दिया। प्रीवियस वाला भी तो खुद वो मेरा खर्चा को देख के अप्रिशिएट किया, कभी हमको ऐसा कुछ बात ही नहीं किया। और प्रेजेंट वाला भी तो हमको देख के वो पैसा मिलने का हक है बोल के हमको दिया। तो मुझे प्रेजेंट वाला एग्जीक्यूटिव को भी जो गोल्ड मेडल दिया वो तो शायद अरुणाचल गवर्नमेंट ने दिया होगा, तो उसको करप्टेड बोल के बोलना मुझे उचित नहीं लगता है। और तप्पा जी से मेरा एक अनुरोध है, ये आप RTI करना अच्छा बात है, आप RTI करो, देखो। सोशल एक्टिविस्ट बनना अच्छा है, तो आप इतना अच्छा सोशल एक्टिविस्ट था, जब हम पेमेंट नहीं मिल रहा था तो आप आके क्यों नहीं पूछा, आपको क्या तकलीफ हुआ? गवर्नमेंट से मैं बात करूँगा, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, अच्छा काम के लिए करें। मुझे इसलिए मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन को राइट टू इनकम मत कीजिए। और जो आदमी गोल्ड मेडल मिला है वो आदमी तो करप्टेड ऑफिसर नहीं हो सकता है। ये सब ऐसा करके ऐसा बोल के सगाली एरिया को बदनाम नहीं करना चाहिए और सगाली का डेवलपमेंट को रुकना नहीं चाहिए। आप लोग को इतना अच्छा एक सीनियर लीडर टुकी साहब जैसा फॉर्मर CM मिला है, उसका बाद आप लोग रोज़ ऐसा बदनाम करने से एरिया का बदनाम होता है और एरिया का बदनाम होगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप ये सब ऐसा काम नहीं करने से बहुत अच्छा और एरिया का डेवलपमेंट में बाधा नहीं आना चाहिए। मेरा नाम टिची सोलो, सगाली सर्कल का बिलोंग्स करोई विलेज। तो ये एक आज इसका हम लोग ये प्रेस ब्रीफिंग में ये हम लोग क्लैरिफिकेशन करने के लिए हम आज ये हमें बैठ रहा है, बात कर रहा है। तो ये उस दिन ये मिस्टर नाबम तपक जी ने एक हमारा वो निसी हेरिटेज विलेज का अगेंस्ट में वो असम का पार में बोल रहा था। मैं उसका कॉन्ट्रैक्टर हूँ, MS सोलो एंटरप्राइज का प्रोफेसर टिची सोलो में हूँ। तो इसलिए ये लड़का जो अननेसेसरी मैंने हम लोग का ये कॉन्ट्रैक्टर ये उसमें काम करने का जगह में वो ये ई टेंडरिंग का हिसाब से हम लोग हम लोग ये करके हम लोग ये काम को हम मिला था। तो फर्स्ट टाइम में तो हमारा ये फर्स्ट टाइम में तो इन लोग अरुणाचल ये APPWD इन लोग को ये इनवाइट किया था। उस समय तो हम लोग का नहीं था। लास्ट में थर्ड कॉल में ये हम लोग ये जितना यहाँ में दिया हुआ है CPWD, नेपको, NBCC, VRO, मेस, रेलवे, APWD ये इसमें दिया है बोल के हम ई टेंडरिंग में देख के ये टेंडर को हम पार्टिसिपेट करके हम मिला था। तो इसमें ये एक ये नाबम तपक जी ने बोल रहा था कि ये इसको ऑफिसर को करप्शन किया, असम का ये फार्म को लेके उठा के लेके इधर काम कर रहा है, ऐसे बोल रहा है। लेकिन नहीं, गलत है। मैं अरुणाचल का हूँ और मैं ये सगाली का आदमी है और मेरा जितना PRC है सगाली का रजिस्ट्रेशन असम में करने से भी हम यहाँ का है। तो कौन होता है नो इसको ये हम असम का है बोल के नो कौन होता है हमको ये इधर में पार्टिसिपेट नहीं करे बोल करने का राइट नहीं बोल के नो ऐसे असम का पार में बोल के नो कैसे ये बोल सकते हैं। तो काम है आपको रूल नाबम तपक जी नो ये सोशल मीडिया में अननेसेसरी किसी का अगेंस्ट में ऑफिसर को करप्शन हो है बोलता है। और ये नियम में ई टेंडरिंग तो ऑल इंडिया
जो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसलिए हम लोग वही देख के हम ये टेंडर को हम लोग ये हम इसको टेंडर को हाँ मिला था। तो इसलिए हम लोग का काम तो अभी तक वो करप्शन ऑफिसर का कोई करप्शन नहीं है, ऑफिसर कोई भी फेवरेटिज्म नहीं किया। तो इसमें एज पर CPWD का हिसाब से हम लोग टेंडर को अभी तक हम लोग का काम जो 80% हम लोग का काम तो ऑनगोइंग में 80% हो गया। तो इसलिए नो उसमें हम लोग ये ऑफिसर को अननेसेसरी इमेज करके रखा है और ऑफिसर को करप्शन नहीं बोलता है RTI मार के। नो RTI मार के आप कैसे बोल सकते हैं? RTI मार के नो डिक्लेयर कर सकता है उसको एक करप्शन बोलेगा। आप उसमें ये करके कोर्ट में जाके ये भर्ती करके तो भी तो चार्जशीट होने के बाद ही जो कोर्ट डिक्लेयर होगा ये करप्शन ऑफिसर है बोल के। आप कैसे बोल सकते हैं उसमें ये ऑफिसर को आप करप्शन है बोल के अरेस्ट में नो उल्टा इसको अरेस्ट करना है हो करना है। ये ऑफिसर हमारा सगाली का ऑफिसर जो अभी तक PWD में कोई ये करप्शन का कोई नहीं है। अच्छा ऑफिसर को आप काल को सबको इमेज खराब करके घूमता है। तो इसलिए ये हमारा फार्म को आप असम का है बोलता है। आप असम का है बोल के हमको काल को असम का आदमी डिक्लेयर करो। तो मेरा PRC STA सगाली का है। तो मेरा रजिस्ट्रेशन यूपी ये पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट का यूपी का है, ट्रेडिंग लाइसेंस है। आप कैसे बोल सकते हैं आपको ये असम का है बोल रहे? जहाँ भी असम आप ई टेंडरिंग में करने से ई टेंडरिंग ऑल इंडिया फार्म जो भी फार्म ये पार्टिसिपेट कर सकता है। अब ऐसे झूठ मूठ का आदमी को अननेसेसरी ऑफिसर का अगेंस्ट में एलिगेशन करता है। तो अननेसेसरी नो ऐसे किसी का नो मेरा साथ में उस समय टेंडर पार्टिसिपेट भी नहीं किया। अब ये बिदर भी नहीं था, मेरा बिदर लोग साथ में था हो कुछ नहीं है नहीं बोलता है। अब कुछ भी टेंडर में पार्टिसिपेट भी नहीं किया, उसी में नो कहाँ से ढूंढ के उसको RTI मार के घूम रहा है। तो ये हेरिटेज विलेज में तो फर्स्ट पेज में तना तेदी तरह का फार्म यूज किया, सेकेंड में दुर्गा मोटर, थर्ड में मेरा फार्म में MS सोलो एंटरप्राइज का ये फार्म में टेंडर मिल गया बोल के हम आज काम कर रहे हैं ना। काम हम लोग कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहा है। तो उसमें आप कैसे ऑफिसर को उसमें करप्शन किया बोल के आप कैसे एलिगेशन करता है? तो इसलिए आप जाकर ये RTI करके घूमता है। आपका RTI करने वाला आप ये आपका BPL कार्ड को यूज करके आप जहाँ RTI मार के घूमता है। ये कैसे हो सकता है? आपका पास में सब गाड़ी है, सब घर है, अब कैसे आपका RTI ये BPL हो सकता है? इसीलिए आप ऐसे करके काल को आपको कोई ऐसे करके हमेशा ऐसे करते रहेगा। डिफेमेशन केस में आपको काल को ये चैनल में आके आप माफी मांगने का समय एक दिन आएगा। तो आज आपको हम लोग बोल रहे हैं नाबम तपक जी, हम एक सगाली नाते एक कॉन्ट्रैक्टर का हूँ, फार्म का मालिक है, आप हमको असम का आदमी है बोल के डिक्लेयर कर रहे हैं। आप मेरा फार्म में RTI फाइल करो, एवरीथिंग सगाली का PRC है। अब कैसे हमको ये सगाली आदमी है बोल के ये बोल रहे हैं? इसलिए हम बोल रहे हैं आप ऐसे करके आज अपना एरिया का डेवलपमेंट को आप रुका रहा है। तो एरिया का डेवलपमेंट हो, एरिया का अपना ऑफिसर को, हर ऑफिसर को आप एलिगेशन करके घूमता है करप्शन है बोल के। ये सगाली का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इतना अच्छा सिंसियरिटी है, अच्छा काम करने वाला आदमी को आप कैसे उसको RTI पेपर निकाल के तो आप करप्शन ऑफिसर को अरेस्ट करो वो करो? आपका क्या प्रूफ है? डॉक्यूमेंट कहाँ है? वो एलिगेशन करके आप करप्शन है बोल के डॉक्यूमेंट कहाँ है? प्रूफ कहाँ है? ऐसे आदमी को ऐसे आप जाता ये झूठ मूठ का आप एलिगेशन करके इमेज खराब करके रखता है। तो इसलिए ये नाबम तपक जी को हम आज से हम बोलता है आप ये सब चीज़ को आप हम लोग को जवाब देना पड़ेगा। तो हम लोग का तरफ से अननेसेसरी एलिगेशन बना के आप घूमता है और RTI फाइल मार के सगाली एरिया को बदनाम करता है, डिपार्टमेंट को बदनाम करता है, सगाली डेवलपमेंट को आप बदनाम करके घूमता है। ऐसे मत कीजिए। हम लोग
आपसे हम विनती करता है, आप ऐसे कभी नहीं करना है। किसी का अगेंस्ट में आप वो सब आते मार के मत घुमाओ। तो इसलिए हम लास्टली आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, तो आप और दोबारा ऐसे मत कीजिए। थैंक यू।